मैं दिवालिया हो गया था, इसलिए मैं एक अस्पताल गया और स्पर्म डोनेट करने का फैसला किया। बस 2 साल में मैंने 700 से ज्यादा बार डोनेशन किया, लगभग हर रोज एक बार। 2 साल बाद मैंने कुल $26,000 कमाए। मैंने स्पर्म डोनेशन का राज किसी से छिपा कर रखा। 20 साल बाद मुझे मुकदमा झेलना पड़ा। उन 700 डोनेशन में से 533 सफल गर्भधारण में बदल गए। इसका मतलब था कि मैं 500 से ज्यादा बच्चों का जैविक पिता था। उनमें से 142 बच्चे जानना चाहते थे कि उनका असली पिता कौन है। उन्होंने एक संयुक्त मुकदमा दायर किया और अदालत से मेरी पहचान उजागर करने की मांग की। सौभाग्य से हर बार डोनेशन के समय मैंने गोपनीयता समझौता कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। जब तक मैं गुमनाम रहता कोई मुझे उजागर नहीं कर सकता था। मेरे वकील ने मुझे एक लिफाफा थमाया, उसमें 105 बच्चों की फाइलें थी। मैंने तुरंत उसे लेने से इनकार कर दिया। घर पहुंचते ही मैंने उन दस्तावेजों को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन जिज्ञासा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। मैं बहुत डर गया था। आखिरकार मैंने एक फाइल रैंडमली चुनी और खोली। मैं ठिठक गया। वह बेटा एक प्रोफेशनल फुटबॉलर था। बचपन से मेरा सपना यही था। वह वैसी जिंदगी जी रहा था जो मैं हमेशा चाहता था। मैं उसके एक मैच को देखने गया। मैंने उसे डिफेंडर्स को छकाते हुए विनिंग गोल करते देखा। मैं स्टेडियम में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा उत्साहित था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीन कितने मजबूत हैं। उसी उत्साह के साथ मैंने एक और फाइल खोली। वह बेटा एक बारिस्ता था। मैं कैफे में गया और कॉफी ऑर्डर की। मैं उससे पहली बार बात करने में बहुत नर्वस था। वह बेचैन लग रहा था। मैंने जाना कि हालांकि वह बारिस्ता के रूप में काम करता था, लेकिन उसका सपना एक्टर बनने का था। उसी दिन उसका ऑडिशन था, लेकिन उसके बॉस ने उसे ओवरटाइम करने को मजबूर किया। अगर वह काम छोड़कर ऑडिशन जाता और फेल हो जाता तो नौकरी चली जाती और वह सड़क पर आ जाता। मैं कार में वापस बैठ गया और पूरी तरह टूट गया। मेरे सारे बच्चे अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे। उस पल मैंने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। मैं कैफे में वापस गया। मैंने उसे अपनी कार की चाबी दी और कहा कि ऑडिशन के लिए चला जाए। मैं उसके शिफ्ट में रहकर काम करने लगा। वह हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अजनबी उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन किसी तरह उसने मुझ पर भरोसा कर लिया। वह जाते ही उसका बॉस आ गया। उसके जाने की वजह से उसे निकाल दिया गया। मुझे बहुत गिल्ट हुआ। मुझे लगा कि मैंने चीजें और खराब कर दी। मैं बाहर इंतजार करता रहा, ये नहीं जानते हुए कि उसका सामना कैसे करूं। सौभाग्य से उसका ऑडिशन पास हो गया। उसका एक्टिंग करियर शुरू हो गया। उस अचानक खुशी ने मुझे पूरी तरह खींच लिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने सभी बच्चों से एक अजनबी की तरह मिलूंगा। अगर वे अच्छा कर रहे हैं तो मैं दूर रहूंगा, अगर नहीं तो मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा। मेरे बच्चे हर जगह थे, लाइफ गार्ड, नेल टेक्नीशियन, टूर गाइड, मॉडल। मेरे जीन की वजह से वे सभी अच्छे दिखने वाले थे। मैंने चुके चुके उनकी रक्षा शुरू कर दी। जब मेरी मॉडल बेटी रिवीलिंग कपड़े पहनती तो मैं उसके पीछे चलता और किसी भी गलत इरादे वाले को चिल्लाकर डांटा। जब मेरे लाइफ गार्ड बेटे को किसी को बचाने का मौका नहीं मिलता तो मैं जानबूझकर डूबने का नाटक करता ताकि उसे उपयोगी महसूस हो। कुछ हिस्से में दोहराव था, जैसे व्हेन माय सिंगर सन वाला भाग जो शायद टाइपिंग एरर है। मैंने उसे सिंगर बेटे के लिए ठीक किया। जब मेरे सिंगर बेटे को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता तो मैं यहाँ दोहराव था तो मैंने इसे संक्षिप्त रखा। मैंने अपनी बेटी के नेल बिजनेस की मदद के लिए ज्यादा किया। मैंने गे बनकर अच्छा मैनिक्योर करवाया। जब मेरे टूर गाइड बेटे के पास कोई कस्टमर नहीं होता तो मैं बार बार दिखाई देता ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। एक दिन मैंने डिलीवरी ड्राइवर बनकर अपनी बेटी को पिज्जा पहुंचाया। मैंने पाया कि वो बहुत सारी गोलियां खाकर कांप रही थी। मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वह बच गई, लेकिन उसे रिहैब में भेजा जाने वाला था। उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं उसे पिता बनकर कागज पर साइन कर दूं ताकि उसे जबरन न ले जाया जाए। उसने कहा कि उसने अभी शुरू किया था, एडिक्टेड नहीं थी। वो वादा करती थी कि समय पर काम पर जाएगी और दोबारा नहीं छुएगी। मैं हिचकिचाया, लेकिन मैंने उस पर भरोसा किया। अगली सुबह मैं उसके वर्क प्लेस पर इंतजार करता रहा। वो बहुत देर तक नहीं आई और मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। फिर मैंने देखा कि वह ठीक समय पर पहुंच गई। मैं राहत से मुस्कुराया। उस दिन से मैं रैंडमली एक बच्चे को चुनता और चेक करता कि उसे मदद की जरूरत है या नहीं। लेकिन इस बार जब मैंने एक खास फाइल खोली तो मैं स्तब्ध रह गया।